हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। शिव जी और माँ पार्वती और श्री गणेश जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पीछे से नंदी जी भी आपको देख रहे हैं। तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का दुख, चिंता मत कीजिए। एंजल्स भी आपको बहुत सारे नंबर्स दिखा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए चलते हैं फटाफट से 144 पर। 144 अगर आपको बार बार यहाँ वहाँ सब जगह दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ लाइफ लेसन्स। मतलब जो लाइफ में आप सबक सीख रहे हैं, कार्मिक है या टॉक्सिक है या किसी भी तरह के पीपल हैं, उनके थ्रू अगर आप कुछ सीख रहे हैं, वही आपका ट्विन भी सेम एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये हार्डशिप दोनों की एंड होने वाली है और कुछ नया होने वाला है। 144 दिखाकर एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं। तो क्या नया होने वाला है, देखते हैं। चलिए अब चलते हैं 404 पर। 404 अगर आपको बार बार दिख रहा है तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपका डेडिकेशन, आपका पेशेंस और आपका हार्डवर्क नोटिस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कुछ कार्मिक कर्ज यानी कि कार्मिक डेट्स आपके ऊपर हैं। अब आपको ही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को न्यू और एक्साइटिंग लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा है ना, हम कई बार बहुत कुछ कर रहे होते हैं और आप कहते हो कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी फुल मून, न्यू मून, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत सारे टॉक्सिक लोग आ रहे हैं, कुछ भी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हो रहा है। उसका कारण भी अच्छा, कुछ मैरिड होते हैं, मैरिड ट्विन फ्लेम होते हैं, ठीक है, उनके किसी और के साथ मैरिज होने पर बच्चे भी हैं। अब आपको पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बहुत मुश्किल में है, बहुत पेन है, उधर भी पेन है, इधर भी पेन है। समटाइम उस ट्विन फ्लेम को पता ही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ये बड़ी दुख की बात होती है जी, बहुत होती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत टफ़ है, लेकिन टफ़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम से बाहर आ जाएं। हर एग्ज़ाम टफ़ होता है। जब आप नर्सरी में थे तो आपको ABC लिखने में भी बहुत टफ था। ओ माय गॉड, 26 लेटर्स, ये मैं कैसे लिखूँगा, ये मुझे नहीं आता। P कैसे लिखना है, T कैसे लिखना है, मुझे आता नहीं है। Q को P, P को Q। तो ऐसा लाइफ में मत कीजिए, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म हैं, पिछले जन्म के आपके नेगेटिव कर्म हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो बहुत टफ जर्नी है। इसको ईजी करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार इनर वर्क करना होगा। इनर वर्क क्या है, इनर पीस क्या है, इनर वॉइस क्या है, आगे और भी बहुत सी वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आगे 414 का क्या मीनिंग है। अगर आप हर जगह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको बार बार दिखाई दे रहे हैं, आप फील लाइक क्रेजी हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं पॉजिटिव एक्शन ले लें जी, और कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एनर्जी पर विश्वास रखें, बिलीव करें। अब बिलीव हमारा माइंड किस पे करता है, नहीं जी मेरा तो ये थॉट है, मेरा ये बिलीव है, मेरा ये थॉट पैटर्न है, मुझे इस पर बिलीव है। आप उस पर लड़ने लगते हैं। लड़िए मत इन चीज़ों पे, ये मटेरियलिस्टिक थिंग है। 3D वर्ल्ड पर बिलीव मत कीजिए, बिलीव कीजिए यूनिवर्स पर, यूनिवर्स की पावर पर, यूनिवर्स के डिसीजन पर, यूनिवर्स के जो भी उसका रिजल्ट है, वो जो दे रहे हैं आपको, उस पर। चाहे वो लेट मिल रहा है, चाहे वो ट्विन फ्लेम में आप परेशान हो रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन जो है मैरिड है, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो जो भी कुछ है, जो भी आपके पास सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, उनको प्यार से झेलिए, ग्रेसफुली। हर वीडियो में ये कह रही हूँ मैं, आराम से, प्यार से, ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार कीजिए उसे, जो जैसा है उसे स्वीकार कीजिए। आपका ट्विन फ्लेम जैसा है, अब्यूज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्वीकार कीजिए, अनकंडीशनल लव दीजिए। ईश्वर आपके ऊपर जो भी कुछ फेंक रहा है, आपको लग रहा है ओ माय गॉड ये तो ऊपर से पत्थर ही बरस रहे हैं, तो उसको स्वीकार कीजिए। उन पत्थरों से ईश्वर की मूर्ति बना डालिए। वो इंग्लिश में नहीं कहते हैं, वो लेमन का आप लेमनेड बनाइए। लेमन्स आ रहे हैं, वो खटास आ रही है आपके पास बहुत सारी, उसका नींबू पानी बना लीजिए, मीठा डाल के शिकंजी बनाइए ठंडी ठंडी। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं आपको 414 दिखाकर कि ट्विन फ्लेम आपको मिलने ही वाला है, और मिल जाए तो जाने मत दीजिए, क्योंकि एक बार ट्विन फ्लेम चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आता है इस जन्म में, ये मान लीजिए। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप लोग ईमेल्स करते हैं, कहते हैं अब क्या करें क्या करें, मुझे तो बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है।
तो मैं कहीं और चले जाऊँ? क्या मैं सोलमेट को पसंद करने लग जाऊँ? सोलमेट भी मुझे बहुत पसंद करता है, उसको यस कर दूँ? देखिए, उधर यस करेंगे तो ट्विन फ्लेम उधर से आपको मिरर करेगा, इधर आप भी मिरर करेंगे, फिर आप सोलमेट के साथ नहीं रह पाएंगे। सोलमेट की जान आफत में बन जाएगी। क्यों किसी की जान आफत में डालते हैं? मत डालिए, आराम से रहिए, प्रभु का आशीर्वाद समझिए। जो है, जैसी स्थिति है, मैरिड है, अनमैरिड हैं, आप ट्विन फ्लेम में हैं, नहीं हैं, जैसे भी हैं, पैसा है, नहीं है, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। इनसे आपको ये कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 44444। ठीक है, आप अपने थॉट्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आप बार बार वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया है। इट मीन्स आप यूनियन अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं। ये नंबर दिखाने का ये मतलब है, जहाँ आप हैं या जिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जिस भी स्टेट में हैं, वहाँ से आप और आगे बढ़ना चाहते हैं। यूनियन इज़ 100% योर्स। ऑल यू नीड टू डू इज़ अलाइन योर सेल्फ। अलाइन योर सेल्फ, हर बार मैं कहती हूँ अलाइन योर सेल्फ। माइंड बॉडी सोल अलाइन, लिखने में बोलने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन इट्स टू टफ। मतलब आपका खून पसीना सब बाहर ले जाएगा। आपको लगेगा मेरी एनर्जी तो सब खत्म हो रही है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक आइलैंड पर हूँ, मैं एक टापू पर हूँ और चारों तरफ पानी पानी है और दूर दूर तक कोई नहीं है, मेरा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, दुनिया का कोई एक इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहाँ हूँ? मेरे जैसा क्या कोई है? क्या मेरा ट्विन है इस दुनिया में? क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगा? अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ अपने आप को अलाइन कीजिए। यही टाइम है, मैं बार बार कह रही हूँ, 2020 इज़ द ईयर ऑफ रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर्स मीन्स यूनिटी का नंबर है 2। तो यूनाइट कीजिए अपने आप को, अपने आप से। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके ट्विन फ्लेम अदर पर्सन से जुड़ने का फिजिकली मेंटली नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन का एक ही पर्पस है, अपने आप से जुड़ना। जितनी ज़्यादा वो हायर होती जाएंगी उतनी आपको फुल मून एंग्जाइटी नहीं होगी, उतना ही आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये सब खत्म हो जाने वाला है आपका, और मज़ेदार लाइफ हो जाएगी। फिर जब आप ये सोचेंगे ना मुझे तो मेरा ट्विन भी नहीं चाहिए, अब आपको ये कैसे, ट्विन ही तो चाहिए, हमें तो रीयूनियन ही तो चाहिए। आप ये एक बार सोच लीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जब आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, अब देखिए आपने फिजिकली चेस करना छोड़ दिया, मेंटली चेस कर रहे हैं आप। मेरा ट्विन क्या कर रहा होगा, मेरे ट्विन ने मैसेज किया, मेरे ट्विन ने मैसेज नहीं किया। डोंट चेज एनीथिंग, एनीवन। अब अपने थॉट को भी चेज मत कीजिए, आप किसी को चेज मत कीजिए, फ्लो में रहिए, फ्लो में रहिए, जो जैसा आ रहा है उसके साथ रहिए, उसके साथ अच्छे से रहिए, बस सीधी सी बात है, यही अलाइनमेंट है। तो 444 दिखाकर वो कह रहे हैं कि अपनी ही हायर एनर्जी से अपने आप को मिलिए, इसको टाले नहीं, अभी काम शुरू कर दीजिए अभी। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है रीयूनियन में आना है, लेकिन अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से ट्रूली मिल चुके हैं तो, अगर ट्रूली मिल चुके हैं तो प्लीज़ समझिए, अगर आप नहीं रीयूनाइट हो रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, इट मीन्स या तो आप इस जर्नी में नहीं हैं, या फॉल्स ट्विन फ्लेम में हैं, या कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में जुड़ गए हैं, या आपका पिछले जन्म का कार्मिक डेट पूरा नहीं हुआ है। मेरा ट्विन फ्लेम फुली अवेकेंड है और वो अवेयर है कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो अवेयर है नहीं है, ये आप इससे जानिए कि आप अवेयर हैं, आपसे 2 कदम पीछे है आपका डिवाइन मस्कुलाइन। आप जिस स्टेट पर है ना, मान लीजिए आप 2 महीने पहले जो आपका माइंडसेट था ना, वो आपके ट्विन फ्लेम का आज है। अब 2 महीने बाद आप थोड़ा सा और हायर हो जाएंगी, तो 2 महीने पहले जो डिवाइन मस्कुलाइन का एनर्जी लेवल था वो आज होगा उनका। समझ रहे हैं ना? जैसे 2 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, वो भी 2 स्टेप आपके आगे पीछे पीछे आएंगे। तो डरिए मत, क्वेश्चंस मत कीजिए, मज़े से रहिए, मज़े से रहिए। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन उसको मालूम भी है या नहीं है, कोई बात नहीं, जब रीयूनाइट हो जाएंगे ना, आप बता दीजिए। जैसे मैंने बताया, जब हम रीयूनाइट हुए 7 मई 2020 में, तो मेरे ट्विन फ्लेम को नहीं मालूम था कि वो डिवाइन मस्कुलाइन है और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। तो मैंने अचानक ऐसे ही आराम से बता दिया, मैंने कहा आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी तो पार्टली मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उनको बताया। आप बाद में बता सकते हैं,
ये रीयूनाइट होने के बाद आप तब तक आप मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसान काम नहीं है, बहुत आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही मज़ा आ जाता है। अभी जिस फ्लो में मैं बोल रही हूँ, लास्ट ईयर जो मेरी वीडियो थी 10 मंथ्स पहले की भी वीडियो आप देखें ना, वो एनर्जी नहीं थी जो आज है। तो इसका रीयूनाइट होने का मतलब फिजिकली नहीं है, दिन रात हम वही काम नहीं कर रहे। रीयूनाइट होने का मतलब है हम और सेंसिटिव हो गए अपनी हर निर्जीव और सजीव सभी चीज़ों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर सोल, ऑफ आवर चिल्ड्रन, ऑफ आवर फैमिली, पड़ोसी, फूल पत्ते, जानवर, पशु पक्षी, सबके लिए फीलिंग है, सबके लिए सेंसिटिव है हम। ये है रीयूनियन, अपने आप से जुड़ना, ठीक है। और क्या था, अगर 4444 आप देख रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम सॉरी। मुझे देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे इतनी देर तक झेलने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। लेकिन अभी मत जाइए प्लीज़, 4444 नंबर सुन के जाइए। 4444 सिंबल ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी, ठीक है। इट इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी। ट्विन फ्लेम की मेहनत रंग लाएगी। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ट्रस्ट ही तो नहीं करते, तभी तो हम इतने क्वेश्चन करते हैं, हमारे क्वेश्चंस हमारे माइंड से निकलते हैं। ट्विन फ्लेम मुझे याद कर रहा है कि नहीं, मुझे मैसेज क्यों कर रहा है, मैंने तो ब्लॉक कर दिया, अब वो मुझसे बात कर रहा है, जब मैं उससे बात कर रही हूँ तो वो मुझे ब्लॉक कर रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या गेम है। ये गेम चलता ही रहेगा जब तक आप सवाल करते रहेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे ना मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब सब कुछ भगवान आपको देगा, यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा। शायद समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। नेगेटिविटी को लेट गो करें प्लीज़। अब कैसे करें उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब बाकी आपको पता ही होगा, बहुत समझदार हैं आप, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ और फियर को भी दूर करें। जो भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी, ये ना हुआ तो क्या होगा, ट्विन फ्लेम नहीं मिला तो क्या होगा, ट्विन फ्लेम मैरिड है, अगर वो मुझे मिल जाए तो क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मैं उसे कैसे डाइवर्स दूँ, माय गॉड, बहुत ही झंझट है, बहुत झंझट है, बहुत। तो आपको करना क्या है, 4444 देखने का मतलब है एंजल्स आपको कह रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंटली अपना हार्ड वर्क कीजिए। आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंटली मतलब ज़्यादा ऑब्सेसिव मत रहिए, ज़्यादा मत सोचिए, इतने क्वेश्चंस मत कीजिए अपने आप से भी, कहीं और भी, मज़े में रहिए। और एक और बात, नॉनवेज मत खाइए, मेडिटेशन कीजिए। नॉनवेज खाने का मतलब है जिस जानवर को मारा काटा जा रहा है उस समय वो डरता है कि मेरी बारी ना आ जाए कटने की। उसे पता है कि स्लॉटर जगह में, यहाँ पर बुचर खाने में जो है मुझे काटा जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरी माँ को वहाँ पर काटा जा रहा है, उसका खून बह रहा है, उसको वो देखता है, उसके अंदर वो डर, फियर, इनसिक्योरिटी आती है। जब हम उसको खाते हैं तो वही डर, फियर, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी वो सब हमारे अंदर आती है। तो प्लीज़ उससे भी ना खाएं। और दूसरा ये सोचें कि उसके अंदर एक आत्मा है, उसकी आंखें मुझे देखती हैं, कुछ कहती हैं, ये कट के मेरे पेट में जाएगा। अब अपने आप को सोचिए, कोई एक बड़ा सा राक्षस आपके पास आया है जिसकी हथेली के बराबर आपका पूरा शरीर, और वो आपको काट फाड़ के खा जाए, कैसा फील होगा कि आपकी एक टांग तो एक राक्षस खा रहा है दूसरे घर में ले जाके, और दूसरा टांग आपके कोई और राक्षस खा रहा है। सोच के देखिए ना, तब आप खाना छोड़ेंगे। इसको खाना छोड़िए, इसको खाना छोड़ेंगे तब कुछ बात बनेगी। मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तब कुछ बात बनेगी। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर लेकर आएंगे, खींच कर, ओजस शक्ति से, मंत्र शक्ति से, तब कुछ बात बनेगी। अदरवाइज पूछते रहेंगे, झेलते रहेंगे, 2020 चला जाएगा। मत कीजिए ऐसा। तो ठीक है, एंजल नंबर की जो भी ये सारी जो है जर्नल टर्म मैं बता रही हूँ, बट इट माइट हेल्प यू। जो ये जर्नल टर्म है, ये एंजल्स की जर्नल टर्म है, अलग अलग एंजल्स हैं, अलग अलग तरीके से कुछ कहते हैं। इस पर मेरे पूरा स्टडी किया हुआ है, इसको मैं आपको अपनी तरीके से बता रही हूँ, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से रिलेट करके बता रही हूँ। तो प्लीज़ जब भी आपको ये नंबर दिखे, इनको इस तरह से अप्लाई करें, एंजल्स जो कह रहे हैं। ध्यान रखिए अपना, बहुत खुश रहिए, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, हैप्पी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए और झेलने के लिए। बाय बाय।